मैं जिस घर से मेरे भाई और भाभी को ही निकाल दिया, जो उस घर में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बी प्रैक्टिकल ईशल, मोहब्बत से पेट नहीं भरता। मॉम मेरी खुशियाँ आशिर के साथ हैं। तो तुम मान जाओ फिर, छोड़ दो उसको। अनाया तलाक याफ्ता है। जिसकी तलाक को हम अभी तक सबसे छुपा के रखे हुए हैं, अगर ईशल ने अपना मुंह खोल दिया तो क्या होगा? ईशल को फ़ोन किया और उसको वापस घर आने के लिए कहा और उसको समझा ही रही थी कि आयज़ा इनकी बातें सुन लेती है। और आयज़ा ने गुस्से में आकर अनाया का फ़ोन तोड़ दिया है और अनाया को बहुत ज़्यादा गुस्सा है अपनी बहन आयज़ा पर। और वो उसको ये कहती है कि तुम क्यों इस तरह कर रही हो, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आयज़ा अनाया से कहती है कि तुम मेरे काम बिगाड़ रही हो, मैंने इतनी मुश्किल से इन दोनों को घर से निकाला, इनसे जान छुड़वाई है और तुम फिर उनको इस घर में लाने के मंसूबे बना रही है। खैर इन दोनों बहनों की इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा टकरार होती है और यहाँ तक कि अब आयज़ा जो है अनाया को भी धमकाने लगी है और इसे ये कहती है कि तुम क्यों भूल गई हो कि तुम्हारा शायान के साथ कोई रिश्ता था और अब मुझे लगता है कि तुम्हें रोहान पसंद आ गया है और तुम्हें रोहान से प्यार हो गया है, अपनी हंसती बसती ज़िंदगी में आग क्यों लगाना चाहती हो। तो यहाँ पर अनाया अब समझ चुकी है कि आयज़ा उसको भी धमका रही है और अनाया भी उसको करारा जवाब देते हुए ये कहती है कि अगर मेरे बारे में साजिश करने का आप सोच रही हैं तो ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। मैं ईशल नहीं हूँ कि खामोशी से इस घर से चली जाऊँगी। मैं आपकी ही बहन हूँ और मैं आपको अच्छा मज़ा चखा सकती हूँ। और याद रखें, अगर मैं अच्छी हूँ तो अच्छी हूँ, अगर मैं बुरी बनी तो मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा अगले को बुरा बनाने में। अगर मैं तो इस घर से जाऊँगी, लेकिन ये भी याद रखें कि मैं सब कुछ डिबो कर जाऊँगी। तो ये बात जो है आयज़ा को पसंद नहीं आती और आयज़ा जाते जाते फिर भी अनाया को ये कहती है कि मोबाइल तो मैंने तुम्हारा तोड़ दिया है, लेकिन ये बात अब रोहान के सामने लेकर ना बैठ जाना ताकि वो फिर से मेरे पास इंक्वायरी करने ना पहुंच जाए। इनकी भी लड़ाई चल ही रही होती है तो आयज़ा वहाँ से चली जाती है। जैसे ही कमरे में जाती है तो परेशानी के आलम में होती है तो वहाँ से असद आ जाता है और असद जब आयज़ा को ये बताता है कि वो पार्टनरशिप ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उसमें कुछ नुकात ऐसे थे कि ये लोग अपनी तरफ से पार्टनरशिप नहीं ख़त्म कर सकते। अगर करना चाहेंगे तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, इनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। तो ये बात सुनकर भी आयज़ा को काफ़ी झटका लगता है कि इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा पॉइंट आपने पहले क्यों नहीं पढ़ा, आपको एग्रीमेंट साइन करने से पहले ये पढ़ना चाहिए था। अब असद से जब पूछती है कि अब क्या होगा तो असद उसका जवाबन यही कहता है वही होगा जो ईशल चाहेगी, क्योंकि ईशल का हिस्सा हमसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अब आयज़ा जो है ईशल से और भी दब कर रह चुकी है, लेकिन अनाया जो है उसके दिल में भी गुस्सा है अपनी बहन को लेकर कि वो किस किस्म की साजिशें कर रही है। और अनाया दिल की साफ़ है, वो चाहती है कि ईशल इस घर में वापस आए। वो ईशल को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर किसी से मुकाबला करना है या लड़ना है तो उसमें उसके सामने होना ज़रूरी है। आप तो एक तरफ होकर बैठ गई हैं तो इस तरह आप क्या मुकाबला कर सकेंगी। वो यही चाहती है कि अनाया यही चाहती है कि ईशल भी इस घर में आ जाए और ये दोनों मिलकर जो है आयज़ा को मज़ा चखाएं। लेकिन आयज़ा तो अब ये सोच कर बैठ चुकी है कि अब उसको अपनी ही बहन के ख़िलाफ़ साजिश करनी होगी। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए या ईशल या अनाया अपनी अम्मी को फ़ोन करके इस बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी अम्मी भी परेशान हो जाएगी कि पहले तो ईशल के साथ मसला चल रहा था, अब दोनों बहनें आपस में ही उलझ गई हैं, तो इस तरह तो घर का माहौल और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो यही बात समझाने के लिए जब मुसरत चाची आयज़ा को फ़ोन करेंगी तो फ़ोन की बेल बजती जाएगी, लेकिन आयज़ा वहाँ मौजूद नहीं होगी कि तायाबू का वहाँ से गुज़र होगा। तो फ़ोन बजता हुआ देख कर वो फ़ोन उठा लेंगे और जैसे ही कान से लगाएंगे तो सामने से मुसरत चाची आयज़ा को डांटते हुए यही कहेंगी कि तुम्हें पता भी है कि अनाया तलाक याफ्ता है और ये बात ईशल को पता है। अगर ईशल ने अपना मुंह खोल दिया तो फिर तुम दोनों के पास कुछ भी नहीं बचेगा अपनी सफाई देने को। तो ये बात जब तायाबू सुनते हैं तो उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है कि इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई गई और आखिरकार जब अनाया तलाक याफ्ता थी ही तो आयज़ा को भी तो पता होगा, तो आयज़ा ने हमें क्यों नहीं बताया। जैसे ही वो बात अभी सुनकर और शौक में ही होते हैं कि सामने से आयज़ा आ रही होती है तो ताया अबू जो हैं
ہیں फ़ोन बंद करते हुए आयज़ा से ये सवाल करेंगे कि क्या अनाया वाकई तलाक याफ्ता है। तो तायाबू के मुंह से ये बात सुनने के बाद तो आयज़ा की जान ही निकल जाने वाली है, क्योंकि आयज़ा ने तो बड़ी कोशिश की कि ये बात घर के किसी भी फ़र्द को पता ना चल सके, क्योंकि ये उनके घर का मामला है तो वो अपने घर के मामला तो इनसे छुपाती फिर रही है। लेकिन इनके घर में तमाम जो बातें हैं वो आयज़ा की ही मर्ज़ी से होती हैं और फुल अथॉरिटी और फुल इख्तियार जो है वो आयज़ा के पास है। तो अब आयज़ा के पास अपने तायाबू को देने के लिए जवाब कोई नहीं होगा, और तायाबू तो यही सोच सोच कर जो है उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी कि इतनी बड़ी बात आखिर क्या रोहान को अगर पता चलेगी तो रोहान का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि एक बेटा तो उनका ऑलरेडी घर छोड़कर जा चुका है। अगर रोहान को इस बारे में इल्म हो गया तो उनका रिश्ता भी ख़राब होने वाला है। तायाबू के घर में जो है बहुत बड़ी फूट पड़ चुकी है, बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है, और वो अब यही सोचेंगे और अपना ही दिल खा रहे हैं कि अब ये सारे मसले कैसे हल होंगे। और हो सकता है कि इसी बात की टेंशन लेकर तायाबू जो हैं वो बीमार पड़ जाएं और इस दुनिया से ही चले जाएं। लेकिन क्योंकि अगर इतनी जल्दी तो राज खुलने वाला नहीं है, तायाबू को पता चल चुका है, तायाबू किसी को बताने से पहले ही जो है वो खामोश हो जाएंगे। यानी कि या तो आयज़ा उनको ख़त्म कर देगी कोई ना कोई तरीका करके, एक्सपायर मेडिसिन देकर या मुंह पर तकिया रखकर, क्योंकि आयज़ा तो अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। और रोहान जो है वो जब आएगा घर तो रोहान अनाया को कहेगा कि कब से मैं तुम्हें फ़ोन लगा रहा था, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। तो इनाया रोहान से सारी बात बता देगी कि किस तरह वो ईशल से बात कर रही थी और आयज़ा भाभी ने आकर किस तरह गुस्से से उसका फ़ोन तोड़ दिया है। लेकिन अनाया रोहान को साथ ही साथ ये भी कहती है कि अब तुम भाभी के साथ बहस करने ना शुरू हो जाना। लेकिन रोहान तो अब बिल्कुल भी नहीं डरता किसी से भी और बेबाक हो चुका है। वो इस बात का जवाब मांगने के लिए आयज़ा के रूम की तरफ चला जाता है, और जब रोहान और आयज़ा का सामना होगा तो ज़ाहिरी बात है इनकी फिर लफ्ज़ी टकरार होगी, और रोहान जो है इस बार अपनी भाभी को करारा जवाब देने वाला है। लेकिन ये सब कुछ जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो फिर तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन